हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ भैया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेल मेम्ब्रेन पर लेक्चर। ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव अ थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन। मीन्स के जितने भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास एक पतली सी और लचकदार हिफाजती कवर है जो कि क्या है, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द पाई जाती है। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा पतली होती है और इलास्टिक होती है, लचकदार कवरिंग है साइटोप्लाज्म की। सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल बैरियर क्या होता है, यानी कि कोई मालिक्यूल इसके अंदर, कुछ मालिक्यूल एंटर हो सकते हैं और कुछ नहीं एंटर हो सकते, allowing some molecules across it while fencing the majority of the chemical inside the cell। इससे क्या मुराद है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अंदर जाने देती है, बाकी के लिए एक फेंस यानी बाड़ का काम करती है। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल्स को ये एंटर नहीं होने देती। इसका मतलब ये है कि सेल जो मेम्ब्रेन है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो ऐसे गुजर सकते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल, और ये अंदर सेल के अंदर जितने भी इंटरनली मटेरियल मौजूद हैं उनकी कंपोजिशन को ये मेंटेन रखती है, कंट्रोल रखती है। तो ये एक बहुत अहम किरदार अदा करती है सेल मेम्ब्रेन हमारे इस पूरे सेल के इर्द गिर्द। तो ये यूकैरियोट्स में भी मौजूद होती है और प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होती है। ठीक है, और ये सेंस कर सकती है केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। और जो भी केमिकल्स मैसेज जो है, जैसे आप पहुंचाते हैं, तो कोई भी केमिकल्स का मैसेज आ रहा होता है तो ये उसको सेंस करती है कि कौन सा बनाना है केमिकल, या प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है, या जो भी है। केमिकल एनालिसिस रिवील्स दैट सेल मेम्ब्रेन इज द मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स लिपिड्स proteins and lipids with a small quantity of carbohydrate। जी, तो केमिकल एनालिसिस हमने किया तो उससे पता लगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनी होती है और स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब हमने सेल मेम्ब्रेन की एग्जामिन किया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, वो छोटी से छोटी चीज़ को भी वाज़ेह करके दिखाती है। तो उससे हमें इस सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर नज़र आया, मॉडल नज़र आया, जो कि क्या कहलाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है वो भी अभी हम आपको बताते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बहुत अहम है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और कभी कभी ये लॉन्ग के लिहाज से भी ये सवाल इम्पोर्टेंट है। तो बोर्ड की तैयारी के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। इसका मतलब ये कि जैसे आप डबरोटी के दो स्लाइस लेते हैं, सैंडविच बनाते हैं और बीच में आप कोई भी चीज़ रख देते हैं, अंडा रख दें, शामी रख दें, तो समझ लें कि ये लिपिड की बाई लेयर है, यानी ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर लिपिड की है, और उसके अंदर जो है क्या चीज़ धंसी हुई है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसमें धंसे हुए। देखिए ये डायग्राम में भी आपको दिखा रही हूँ ग्लाइकोप्रोटीन कैसे उसमें धंसे हुए हैं। ठीक है, द लिपिड बाइलेयर गिव्स द फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। यानी कि ये लिपिड का मौजूद होना ये क्या करता है, इसको एक तो लचक फराहम करता है और उसके बाद ये फ्लूइडिटी मीन्स कि ये ड्राई नहीं हो पाती, ये लचकदार है और इसमें फ्लूइड मौजूद है। इसके अलावा बहुत कम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं। These are joined with the proteins or lipids of the membrane। ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन या फिर लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं। यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि जैसे हम लोग यूकैरियोट्स हैं, इंसान वगैरह, ठीक है, मल्टी सेलुलर, जो कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। हमारे इस लिपिड बाइलेयर में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दोबारा बता रही हूँ, फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी। लिपिड बाई लेयर का मकसद क्या है, फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी को मेंटेन करना। ठीक है, और ये इसके अलावा यहाँ पर हम बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें मौजूद है। और हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पर क्या है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल नज़र आ रहा होगा, ऊपर देखिए ये प्रोटीन है और ये कोलेस्ट्रॉल आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी
बाउंडेड हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी उनके इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, ये बहुत अहम टॉपिक है, आपने इसको याद करना है। और कोई चीज़ समझ ना आए तो ये आपने बताना है। ये आपको मैं इसका दोबारा से स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ये किस तरह से है। देखें, ये पिंक कलर जो है आपको लिपिड्स की लेयर नज़र आ रही है और प्रोटीन जो है उसके अंदर एम्बेडेड है, यानी कि उसके अंदर धंसे हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल की लेयर है, सही है। और ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताया है। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। तो ये बहुत अहम ये है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद होता है? ये हमारे पौधों में मौजूद होता है, जो उसको कलर देता है। ग्रीन प्लांट्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट वगैरह। ठीक है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी वेसिकल्स वगैरह आपने पढ़े हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे ही सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हुआ है। जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें जी, अब मैं आपको नेक्स्ट जो दिखा रही हूँ वो है, ये देखें, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, ये आपको सबसे पहले मैं प्लांट सेल, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट? ये पहचान है प्लांट सेल की। ठीक है, इसके अलावा गोल्जी कम्प्लेक्स भी आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, राइबोसोम्स हैं, और जो है इसमें बड़े बड़े मैं आपको वैक्यूल भी दिखाऊंगी। ये देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मोडेस्माटा नज़र आ रहा है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमने जो है आपको दिखाया है, इंटरनल स्ट्रक्चर है कि किस तरह से प्लांट सेल का। ये वैक्यूल बहुत बड़ा आपको नज़र आ रहा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एनिमल सेल भी दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आपको ज़्यादा वाज़ह करके दिखाया जा रहा है। ये देखिए, न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है आपको, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर इस पे दे देंगे। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल यहाँ पे छोटा सा होगा, सेल मेम्ब्रेन देखा ना। फिर आपको बता रही हूँ सेल मेम्ब्रेन किस किस से बनी हुई है। ठीक है, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। तो ये देखें सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर। ठीक है, ये सारे आपको स्ट्रक्चर्स मैं दिखा रही हूँ बारी बारी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, साइटोप्लाज्म जहाँ पे ये सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, वैक्यूल है यहाँ पे स्मॉल है साइज में, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है। तो आप जो है मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट से मुझे शेयर करें, सेंड करें, ताकि मैं उसके आंसर दे दूं। और नेक्स्ट बताएं मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो डालूं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।